राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी. So yesterday I learned about adjectives. I learned that what is adjectives and how we use adjectives to frame our proper sentence. And in today's chapter I learn about adverbs. And how to use adverbs in our sentence. So let's begin. तो दोस्तों, मैंने आज एडवर्ब्स में क्या सीखा है ये मैं आपको बताती हूँ. एडवर्ब्स में जैसे कल हमने देखा था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. किसी एक सेंटेंस को ब्यूटीफुली फ्रेम करने के लिए हम एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं. वही सेम रोल होता है एडवर्ब्स का, लेकिन एक छोटू सा फर्क है एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में. वो ये है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे, वो हमारी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. नाउन बोले तो कोई भी चीज, ठीक है, जैसे कि टेबल, चेयर, बुक, कोई भी चीज वो नाउन होती है. ठीक है, तो जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमारे नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. लेकिन जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं, तो नाम से समझ में आ रहा है यार कि एडवर्ब्स क्या होंगे, वो वर्ब को डिस्क्राइब करेंगे. तो हमारे जो एडवर्ब्स होते हैं वो हमारी वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, तो अब अगर हम एक सेंटेंस देखते हैं कि रचित इज टॉल. रचित इज टॉल, जैसे हमने एक सेंटेंस देखा रचित इज टॉल. ये वाले सेंटेंस से अपन को क्या समझ में आ रहा है? ये सेंटेंस से हमें ये समझ में आ रहा है कि रचित लंबा है. रचित है, एक लड़का है जो कि लंबा है. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. ठीक, अब जब हम इसमें एडवर्ब यूज करेंगे तो हमारी जो वर्ब है उसकी वो एक वेल तरीके से डिस्क्राइब हो जाएगी. जैसे अगर मैं बोलूँ रचित इज वेरी टॉल, तो ये जो वेरी आया है ये क्या है? हमारी एडवर्ब है. ठीक है, तो अब मैं इसको अगर डिस्क्राइब करूँ तो रचित इज वेरी टॉल. पहले मैं क्या बोल रही थी? रचित इज टॉल. ठीक है, और अब इसमें क्या हो गया? वेरी का यूज हो गया, मतलब उसकी और अच्छे से बता रहे हैं कि वो कितना लंबा है, वो बहुत लंबा है. ठीक है, तो अगर अब मैं पूछती हूँ कि हाउ टॉल इज रचित, तो आंसर इज रचित इज वेरी टॉल, वो बहुत लंबा है. ठीक है, लेते हैं आई वॉन्ट अ न्यू फोन बैडली. ठीक है, मतलब मुझे एक नया फोन तो चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए? बहुत है कि बैडली चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए. अगर मैं ये बोलती आई वॉन्ट अ न्यू फोन, तो मुझे क्या था? ये सिर्फ कि मुझे एक फोन चाहिए, लेकिन मैं कितनी डेस्परेट हूँ उस फोन को लेने के लिए, ये हमारे बैडली से हमें पता चल रहा है कि मैं कितनी ज्यादा उसको लेने के लिए एक्साइटेड हूँ कि मुझे बैडली तरीके से चाहिए. ठीक है, तो दोस्तों मैंने आज एडवर्ब में यही पढ़ा कि हम कैसे इसको यूज करते हैं. जो एडवर्ब होता है वो हमारी वर्ब को डिस्क्राइब करता है अच्छे तरीके से, और जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो हमारे नाउन को डिस्क्राइब करता है. तो ये मैंने एडवर्ब्स में पढ़ा. अब हम बात कर लेते हैं हमारे वोकैब की. तो मैंने वोकैब में लिए हैं आज 3 वर्ड्स, जिसमें से पहला मेरा वर्ड है ग्रेटफुल. ग्रेटफुल मतलब क्या होता है? प्रशंसा दिखाना, मतलब किसी चीज के लिए प्रशंसा दिखाना. ठीक है, शोइंग एन एप्रिसिएशन फॉर समथिंग डन और रिसीव्ड. ठीक है, तो इसके सिमिलर वर्ड्स हम देख लेते हैं. सिमिलर वर्ड्स इसके क्या है? थैंकफुल एंड ऑब्लाइट. सेकंड जो मेरा वर्ड है वो है इनकॉन्ट्रोवर्टिबल. काफी लंबा वर्ड है. इनकॉन्ट्रोवर्टिबल. इनकॉन्ट्रोवर्टिबल होता है कि किसी चीज से मना नहीं कर पाना. इम्पॉसिबल टू डिनाई. ठीक है, मतलब जिसको मना कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है डिनाई करना. सिमिलर इसके वर्ड्स हैं अनडिनायरेबल. अनडिनाएबल मतलब जिसको मना नहीं कर सकते. दूसरा है इरिफ्यूटेबल. थर्ड जो मेरा वर्ड है वो है रेंडर. रेंडर मतलब क्या होता है? कोई चीज प्रोवाइड करवाना या फिर देना. प्रोवाइड करवाना या फिर देना. इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो है गिवर और डोनर. सिमिलर वर्ड्स हैं इसके गिवर एंड डोनर. इसी के साथ मेरा टास्क होता है कंप्लीट. अब कल मिलते हैं एक नए टास्क के साथ. जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए. वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. राधे राधे.